तो हर बच्चा का एक मन में डर रहता है कि अगर हम पास नहीं होंगे तो क्या होगा, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, सभी मेरे जो दोस्त वो आगे निकल जाएंगे और मुझे सुनना पड़ेगा। मतलब एक होता ना कि मन ख़राब हो जाएगा या फिर हम डिप्रेस हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहला बात हम आपको बताते हैं, अगर आपका 10th बोर्ड का एग्ज़ाम और अगर 12th बोर्ड का एग्ज़ाम अगर आपका अच्छा नहीं गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको ज़्यादा परेशान होने का भी ज़रूरत नहीं। क्या है कि देखिए, अभी जैसे जनरेशन जो चल रहा है ना, इस जनरेशन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कॉम्प्लिकेटेड भी है और आप उसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते, ठीक है। पहले के समय में क्या होता था कि उतना चैलेंजिंग नहीं था, 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, है ना। लेकिन अब का समय में, आपका जनरेशन में अभी जैसे समय चल रहा है, अभी चैलेंजिंग हो गया, कंपटीशन भी हो गया। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा है भी कि बहुत सारे बच्चे लोग पास हो जाएंगे, कुछ लोग अच्छे, उनको ग्रेड मिल जाएगा, एक अच्छा परसेंट मिल जाएगा। लेकिन ऐसे भी बहुत बच्चे जो होंगे जो वो उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर एक सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे, वो जो बच्चे हैं वो फेल हो जाएंगे, है ना। तो जो आगे निकल गए, जो पास हो गए वो तो ठीक है, लेकिन जो रह गए, जो फेल हो जाएंगे, उनके बारे में भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि जो आगे निकल गए हम उनको सपोर्ट करेंगे, जो पास हो गया हम उनको सपोर्ट करेंगे, और जो फेल हो रहे हैं उनको आप पीछे छोड़ देंगे ना। उनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो सेशन जो रहेगा, वो उसी बच्चे लोग के लिए रहेगा जो बच्चे से सोच रहे हैं कि शायद हम फेल हो जाएंगे, है ना। तो देखिए, अगर आप क्लास 10th में या क्लास 12th में या फिर कोई भी अब एग्ज़ाम दे के आप निकले, है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम फेल हो जाएंगे या फिर मेरा जो परसेंटेज है या मेरा जो मार्क्स है वो अच्छा नहीं आएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सेंटर वाला बात अगर हम आपको बोलें, ये एक लाइफ है, ठीक है ना। अभी का स्टेज में ये आपका पहला पड़ाव है, तो मे भी आपका जो परसेंटेज है, मे भी आपका जो मार्क्स है वो कम आए या फिर आप फेल हो जाए, है ना। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लाइफ है। अगर आप इसको इस नज़र से देखेंगे ना, तो आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो डिप्रेशन या परेशानी, वो आपका शायद थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत लोग ऐसा होता है कि अगर उनको एक अच्छा नॉलेज ना मिले, देखिए एकेडमिक नॉलेज तो ठीक है, लेकिन एक लाइफ नॉलेज भी होना चाहिए, एक ज़िंदगी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो भी होना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, कोई भी इंसान हो, वो कोई भी समय में, चाहे फ्यूचर में, चाहे प्रेजेंट में या पास्ट में, ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी डिप्रेस ना हुआ हो, है ना। ये आपका लाइफ ऐसा ही होता है। आने वाला ज़िंदगी में शायद आप डिप्रेस हो जाएंगे, है ना। देखिए, होता है क्या है, आप कभी ना कभी आपको परेशानी आपको होगा ही, चाहे वो एकेडमिक के वजह से हो या लाइफ के वजह से हो या पर्सनल कुछ एक्टिविटी की वजह से हो, है ना। तो कभी ना कभी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपके लाइफ में कभी ना कभी वो डिफ़िकल्टीज आएगा ही आएगा, है ना। तो अभी आप बच्चे हैं, तो ये आपका पहला पड़ाव है। तो ये आप जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम जो दिए हैं, आप 12th बोर्ड जो एग्ज़ाम जो दिए हैं, हो सकता है ये आपका पहला पड़ाव है और हो सकता है कि आप यहाँ पर आप शायद फेल हो गए होंगे, है ना। तो आपको ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं, आपको क्या करना है कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप जो गलती जो की है वो तो कर दिए, है ना। क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर वाकई में पढ़ाई करता है तो वो पास हो जाता है, मतलब उसको अच्छा परसेंट मिल जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर वो पढ़ने वाला होता तो वाकई में उसको फेल का वो चेहरा नहीं देखना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर आप फेल भी हो गए हैं तो ये आपका गलती भी नहीं है, क्योंकि सीख जो मिलता है ना वो कम मिलता है जब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, जब कुछ आप गलती करते हैं ना। तो सोच लीजिए अब ये गलती क्या है ना, अब आपको रियलाइज़ अगर आपका हो गया है कि हाँ, अब एक्सेप्ट आप कर रहे हैं कि हम जो फेल हुए उसका कारण हम खुद हैं, अगर हम अच्छा से पढ़ाई कर लेते तो हम पास हो जाते हैं, लेकिन फेल तो नहीं होना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन हम आपको एक बात बोले, अगर आप फील करते हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि इसका जो कारण हम खुद हैं, तो फिर आपको डिप्रेस होने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ दिन, कुछ हफ्ता या 10 दिन, 15 दिन, या जब तक रिज़ल्ट ना आए तब तक आपको थोड़ा फील होगा कि सोसाइटी में या रिस्पेक्ट आपका घट जाएगा, या फिर माँ बाप आपको डांटेंगे, या फिर आपको अलग से कुछ भी फटकार लगाएंगे, है ना। और ऊपर से क्या है कि आपका जो फ्रेंड है, सर्किल, वो तो आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, है ना। तो उस वजह से भी क्या होता है कि
कुछ दिन के लिए या कुछ महीना भर आपको थोड़ा स्ट्रेस, डिप्रेशन आपको फील होगा, और ये क्या एक जेन्युइन भी है। और इसका जो सॉल्यूशन है वो यही कि आपको फेस करना है, स्ट्रगल तो आपको करना ही करना है। हाँ, लेकिन हम आपको झूठा कोई वादा नहीं देंगे, झूठा कोई तसल्ली नहीं देंगे कि आप ये कीजिए, वो कीजिए। हाँ, लेकिन कुछ हद तक अगर उसको कम करना है तो सबसे पहला जो स्टेप जो आपका होता है ना, वो है कि एक्सेप्ट करना। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हम जो फेल हुए हैं उसका कारण हम खुद हैं। जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना तो आप एक अच्छा पॉजिटिव फील करेंगे, आपका एक अंदर अच्छा भाव आएगा, पॉजिटिव का भाव आएगा। और दूसरा क्या है कि अगर आपके माता पिता बोलते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो भी सहना कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि माँ बाप का भी एक एक्सपेक्टेशन होता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत करके हम आपके एजुकेशन में पैसा दे रहे हैं ना, तो वो भी एक जायज़ है कि डांटना, फटका लगाना वो जायज़ है, ठीक है ना। लेकिन अगर समाज में, सोसाइटी में या फ्रेंड्स सर्किल में अगर कोई आपको ज़्यादा बोल रहा है, या जब भी आपसे भेंट करते हैं, चलिए एक फ़र्स्ट टाइम आप रिजल्ट आप बता दिए तो ठीक है, लेकिन हर समय अगर आपको रियलाइज़ करवा रहा है या आपको हर समय याद दिला रहा है, या कोई रिलेटिव जैसे कि होते हैं ना पड़ोसी लोग, अंकल आंटी लोग, अगर आपको बार बार ये बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे माँ बाप तुमको इस तरह पढ़ाएं लेकिन तुम पास नहीं किया है ना, तो आपको क्या करना है कि एक सिंपल सा एक हम आपको सोल्यूशन बता दें कि कुछ महीने के लिए आप अपना जो रिलेटिव जो होता है, आपका जो पड़ोसी जो होता है, उससे आप मत भेंट कीजिए, मतलब आपको नहीं मिलना है। क्योंकि जो एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा रिलेटिव रहेगा ना, तो आपको कंफर्ट फील कराएगा, ना कि एक ही गलती को बार बार रिपीट करवाएगा, है ना। एक बार चलिए बोल दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आपसे वो मिलता है और आपको बार बार टोकता है बिना किसी वजह से, बिना किसी सीख के वजह से, तो हम आपको बोलेंगे कि वैसा रिलेशन से, वैसा रिलेटिव से आपको दूर रहना है। क्योंकि जब जब आप उस रिलेटिव से मिलेंगे, जब जब आप उस अंकल आंटी से मिलेंगे या दोस्त से मिलेंगे, आपको फिर से आपका जो जख्म जो बढ़ गया था वो आपको फिर से उसको हरा कर देगा, है ना। तो आपको क्या करना है कि वैसे लोगों से आपको बचना है ना। और सबसे बेस्ट अगर हम सोल्यूशन बताएं, प्रैक्टिकल बताएं, तो आप कुछ महीने के लिए आप बाहर होके आइए, ठीक है ना। अगर आप उसी जगह में रहेंगे तो दिक्कत होता है भाई, नेचुरली होता है, क्योंकि हर बार सुनना, दोस्त का फ़ोन आना, मैसेज आना, व्हाट्सएप आना कि भाई हम लोग तो जा रहे हैं बाहर, अब तुम क्या करेगा, है ना। तो रियलिटी ये है कि दुख तो होगा, ये नेचुरल है, ये प्रकृति है कि दुख तो होता है जब कोई आगे निकल जाता है। लेकिन इससे बड़ा सीखने वाला बात यह है कि आप एक्सेप्ट करते हैं ना। अगर मान लीजिए अगर आप अभी पीछे हो गए और कोई आगे निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ स्टॉप हो गया, मतलब आपका लाइफ वो रुक गया, नहीं। हर इंसान किसी न किसी स्टेज में रुकता है, कोई पहले रुक जाता है, कोई बाद में रुकता है, या कोई लास्ट में रुकता है, लेकिन कभी न कभी वो रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि ये प्रकृति का साइकिल ऐसे ही काम करता है। क्योंकि जो हारने का जो चेहरा जो होता है ना, वो हर इंसान को देखना पड़ता है। किसी को शुरू में देखने को मिल जाता है, किसी को मिडिल में देखने को मिलता है, या किसी को लास्ट में देखने को मिलता है, लेकिन वो मिलता ही मिलता है। क्योंकि एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है कि लाइफ में रियलाइज़ कराने एक तरीका होता है कि आपको उस जगह से, उस रास्ता से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और वो जो स्ट्रगलिंग जो आता है, वो जो डिफ़िकल्टीज जो आता है, वो इसलिए नहीं आता कि आपको नीचे करने का, और वो जो आपके पास जो होगा, आपके साथ जो होगा, वो इसलिए नहीं होता है कि आपको और नीचे करना है। वो इसलिए होता है ताकि आप समझ सकें और ख़ुद को इम्प्रूव कर सकें, आपका जो अंदर का जो नेगेटिव है उसको आप सुधार सके, है ना। इसलिए मतलब आपका ये होता है, ठीक है। तो अब ये मत सोचिए कि हम फेल हो गया तो अब क्या करें, नहीं। देखिए, सोचिए कुछ समय के लिए आपको दुख होगा, लेकिन रियलिटी यही है कि फेस करना है। और एक प्रैक्टिकल सुझाव यही है कि कोई आपको रोज़ टोकता है, कोई आपको मैसेज करता है, कोई आपको व्हाट्सएप करता है, तो ऐसे सोशल मीडिया से कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीने के लिए आप दूर रहिए ऐसे लोगों से, ठीक है। और जो पड़ोसी है उससे भी आप मिलना जुलना थोड़ा कम कर दीजिए। और सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा, आप कुछ महीना के लिए आप बाहर होकर आइए। आप चाहे आप गांव चल जाइए, या आप दादा दादी के यहाँ चल जाइए, या फिर आप फ्रेश होने के लिए कहीं बाहर घूमने चल जाइए। क्योंकि अभी आपका 10th का एग्ज़ाम हुआ, 12th का एग्ज़ाम हुआ, तो मे भी हो सकता है कि अब काफ़ी समय रहेगा, है ना। मेरा मोटिव ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं जाएगा या आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। कुछ समय के लिए ख़राब लगता है, ये जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि रियलाइज़ कराना वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है।
और दूसरा क्या है कि आपको इम्प्रूव करना है। आपके अंदर जो वजह था जिसका वजह से आप पास नहीं हो पाए, उस वजह को आप हटा दीजिए, फिर एक खुद को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि अभी जैसा माहौल जो रहेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बाहर होकर आइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा मन को थोड़ा अच्छा कीजिए, ठीक है। और ये आपको और मैच्योर भी बनाता है, ये आपका रियलिटी है, ठीक है ना। जितना आप स्ट्रगल करेंगे, जितना आपके अंदर वो क्षमता बढ़ेगा, उतना आप मैच्योर होते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका जो जवाब है हम आपको प्रैक्टिकल के तरीके से हम देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तब आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, हम उसको यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगला सेशन में, ठीक है ना। चलिए, आप सब अपना ख्याल रखें।